हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम इलेक्ट्रिक मोटर के विषय में बात करेंगे। किसके? इलेक्ट्रिक मोटर के विषय में। आप देखते हैं, चाहे फैन हो, चाहे गीजर हो, चाहे जूसर हो, सब में इलेक्ट्रिक मोटर तो यूज ही किया जाता है। चाहे वो एसी मोटर यूज किया जाए, चाहे डीसी मोटर यूज किया जाए। अब मोटर के लिए क्या करते हो? मोटर को ऑन करते हो, तो ऑन करने पर कौन सी एनर्जी देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करते हो। उसके बाद मोटर रोटेट करने लगता है, तो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होता है। किस में होता है? मैकेनिकल एनर्जी में होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर टू टाइप के होते हैं, एक एसी मोटर होता है, एक डीसी मोटर होता है। तो एसी मोटर हम अपने घरों में फैन में, जूसर में, मिक्सर में, फ्रिज में, जिसमें ये जो मोटर यूज कर रहे हैं आपके एसी मोटर होते हैं। दूसरे डीसी मोटर होते हैं। तो एक एसी मोटर होते हैं, एक डीसी मोटर होते हैं। जो घर में आने वाली अल्टरनेटिंग करंट है उनसे रन करते हैं, वो एसी मोटर होते हैं। जो बैटरी या डायरेक्ट करंट से रन करते हैं वो डीसी मोटर होते हैं। तो लेकिन हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे डीसी मोटर का। आपके यहाँ डिटेल में डिस्कशन है डीसी मोटर का। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं डीसी मोटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, और इम्पोर्टेंट है, इसको प्रिपेयर भी करना है आपको। आइए देखें, तो मोटर को डिफाइन कैसे करोगे? द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। अब इसका उल्टा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? डायनामो या जनरेटर करता है। ओके, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर, चाहे आप डीसी मोटर कहिए या इलेक्ट्रिक मोटर कहिए, दोनों एक ही बात है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है? फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर। मोटर टू टाइप के होते हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। मोटर टू टाइप के होते हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। क्या? एसी मोटर और डीसी मोटर। अब हम देखें एसी मोटर और डीसी मोटर, लेकिन यहाँ हम डिटेल में स्टडी करने चल रहे हैं डीसी मोटर के विषय में। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमने आपको इसके पहले भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल ये है, ये इंपॉर्टेंट है, कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर एक टार्क लगता है। उस टार्क की वजह से वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगती है। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक टार्क एक्ट करता है। उस टार्क की वजह से वो कॉइल रोटेट करने लगती है। क्या करती है? रोटेट करने लगती है। तो when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experience a torque and rotate। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं वो एक टार्क एक्सपीरियंस करती है। उस टार्क की वजह से वो रोटेट करने लगती है। आइए, तो इसका प्रिंसिपल ये है, when a coil carrying current is placed in magnetic field, it experience a torque. As a result of this torque, the coil begins to rotate। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक टार्क एक्सपीरियंस करती है। उस टार्क की वजह से वो रोटेट करने लगती है। क्या करती है? रोटेट करने लगती है। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है? आइए देखें। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ इसके मेन पार्ट्स कौन है? एक तो ये आर्मेचर है, पी क्यू आर एस पी। पी क्यू आर एस पी, इसको आर्मेचर बोलते हैं। और ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसमें ढेर सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती हैं। ये कॉइल का एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट करती है।
तो एक तो आर्मेचर होता है, दूसरा ये नॉर्थ और साउथ ये फील्ड मैग्नेट कहलाते हैं, थर्ड इसका कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर है R1 R2 जिसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, कार्बन ब्रिसेज होते हैं, बैटरी होते हैं, ये इसके जो है मेन पार्ट्स होते हैं। तो आइए हम एक एक पार्ट का डिस्कशन करते हैं। पहला है इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 पार्ट्स, इसके मेन 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आर्मेचर, आर्मेचर ये P Q R S P, P Q R S P, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इंसुलेटेड वाउंड होते हैं, इसे हम आर्मेचर कहते हैं। तो देखिए आर्मेचर कैसे डिफाइन करेंगे। अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRSP कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ insulated copper wire wound over a soft iron core is called armature। मीन्स एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करके जो ये PQRS कॉइल बनाई जाती है, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRSP हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर, इसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड किया जाता है, इसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। और चाहे आप कॉइल कह दीजिए, तो यही आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। सेकंड है फील्ड मैग्नेट। A strong north south poles of a magnet is used to provide magnetic field। ये नॉर्थ और साउथ जो है स्ट्रांग पोल्स है मैग्नेट के, जिनका यूज स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, इन्हीं को हम फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे। अ स्ट्रांग नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड द फील्ड मैग्नेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। आइए थर्ड पार्ट क्या है, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। देखिए यहाँ R1 R2 ये जो है इसी को स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं। इसका फंक्शन पूछा जाता है। इसका फंक्शन है ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो कम्यूटेटर इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। तो ये 2 सेम मेटल की हाफ स्प्लिट रिंग होती हैं R1 R2। देखिए दीज आर द हाफ्स, हाफ मतलब आधा आधा, दीज आर हाफ्स ऑफ द सेम मेटालिक रिंग, the ends of the armature coils are connected to these halves। मीन्स ये सेम मेटल की 2 हाफ रिंग होती हैं। आर्मेचर का एक एंड देखिए B1 R1 कॉइल से कनेक्ट है, एक और आर्मेचर का दूसरा एंड R2 रिंग से कनेक्ट है। इनसे आर्मेचर के दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू दीज हाफ्स which also rotate with the armature। जब ये आर्मेचर रोटेट करता है तो ये दोनों हाफ रिंग्स भी रोटेट करती हैं, ये इनका भी रोटेशन होता है। These are used to change the direction of current। इनका यूज जो है वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इनका यूज करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर को कि द 2 हाफ रिंग मेड ऑफ द सेम मेटल्स आर यूज्ड, दीज आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, एंड बोथ एंड्स ऑफ द आर्मेचर आर कनेक्टेड टू दीज रिंग्स, दे आर यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स 2 हाफ रिंग मेटालिक रिंग यूज की जाती हैं जिनका यूज करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किया जाता है, इन्हें हम स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रशेज और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। यहाँ पर 2 कार्बन के या मेटल के मेटालिक ब्रशेज यूज किए जाते हैं B1 और B2। ये परमानेंटली टच करते हैं दोनों रिंग को और इनसे ये एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होता है। दीज आर 2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स, ये 2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट होती हैं और कार्बन रॉड्स B1 एंड B2, यह कार्बन रॉड्स होती हैं व्हिच आर सो फिक्स्ड, ये इस तरीके से फिक्स की जाती हैं दैट दे कॉन्स्टेंटली टच द रिवॉल्विंग रिंग्स। ये जो रिंग रिवॉल्व कर रही हैं इनको लगातार ये टच करती रहती हैं। नेक्स्ट है आपका बैटरी। एक बैटरी यूज की जाती है जिससे हम करंट फ्लो कराते हैं इस आर्मेचर में और ये कॉइल रोटेट करती है।
तो नेक्स्ट पार्ट आपका बैटरी होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है और जो है फिर यूजेस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर बैटरी जो लगी है, इस बैटरी का क्या फंक्शन है। देखिए बैटरी, द बैटरी कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ये देखिए बैटरी, इसमें कई सेल मिलकर के बनी हुई होती है। एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रशेज। देखिए इसको ब्रश, यहाँ ब्रश B2 का एक एंड आकर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, B1 का एक एंड आकर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये बैटरी डायरेक्ट कहाँ से कनेक्टेड है, ब्रशेज से कनेक्टेड है। B2 से ये पॉजिटिव टर्मिनल, B1 से नेगेटिव टर्मिनल। द ब्रशेज पास द करंट टू द रिंग फ्रॉम वेयर इट इज कैरीड टू द आर्मेचर। मीन्स बैटरी से करंट जाती है ब्रश को और ब्रश रिंग को पास करते हैं, रिंग फिर करंट आर्मेचर को पास कर देती है। तो ये बैटरी का फंक्शन हो गया। अब आइए हम देखें कि वर्किंग मोटर की कैसी है, वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ मोटर, आइए वर्किंग को हम 2 स्टेप में एक्सप्लेन करेंगे। चलो पहले वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। देखिए PQ और जो आपकी SR साइड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं। ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, इसमें करंट Q से P है, तो PQ साइड पर ना कोई फोर्स एक्ट करेगा ना SR साइड पर एक्ट करेगा। तो PQ और SR साइड पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। बचा आपका PS और QR। PS पर अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, तो करंट की डायरेक्शन में हमारी ये होनी चाहिए। देखिए करंट की डायरेक्शन में ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये है, तो थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को देगा। तो इस वाले PS साइड पर मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड लगेगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल लगेगा। अब अगर हम RS साइड पर बात करें, तो RS साइड पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा। तो QR साइड पर इनवर्ड फोर्स लगेगा, PS साइड पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स मिल करके एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे। उस कपल की वजह से ये आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेगी। मीन्स PS पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, और QS पर फोर्स इनवर्ड लगेगा। ये दोनों कपल का फॉर्मेशन करेंगे। उस कपल की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी। जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो PS के प्लेस पर QR आ जाएगी और QR के प्लेस पर PS चले जाएगी। अब फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो फिर अब इस पर फोर्स जो है आउटवर्ड लगेगा, इस पर इनवर्ड लगेगा। फिर जो है ये सेम डायरेक्शन में लगातार रोटेट करती रहेगी। आइए देखें हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। Let be suppose that the battery sends the current to the armature as shown in figure। देखिए यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, ये कॉइल में यहाँ होती हुई करंट एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव कर रही है इस पूरे कॉइल में। यहाँ RQ में करंट, ये R से Q है, यहाँ पर Q से P है, यहाँ P से S है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। आगे अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको मोटर रूल कहते हैं। तो डीसी मोटर में फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। डीसी जनरेटर में करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो मोटर रूल बी फाइंड आर्म PS एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स which is acting outward and perpendicular to it, and arm QR experience of force which is acting inward and perpendicular to it। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं तो QP पर तो फोर्स 0 है, RS पर फोर्स 0 है, PS पर जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, आउटवर्ड होगा, और QS पर जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इनवर्ड होगा। ये दोनों फोर्स मिल करके एक टार्क का फॉर्मेशन करेंगे और कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए which is acting inward and perpendicular, these two forces form a couple। ये कपल का फॉर्मेशन करेंगे। whose moment makes the armature rotates in anti clockwise direction। मीन्स अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें तो PS पर फोर्स जो है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और RS पर इनटू द नॉर्मल लगेगा। मीन्स यहाँ पर फोर्स ये लगेगा, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे। उस कपल की वजह से ये आर्मेचर रोटेट करेगा।
लगेगा। जब हम नल की टोटी खोलते हैं तो कपल अप्लाई करते हैं, जब कार की स्टीयरिंग घुमाते हैं तो कपल अप्लाई करते हैं, जब बोतल की ढक्कन खोलते हैं तो कपल अप्लाई करते हैं। उस कपल की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आफ्टर आर्मेचर हैज कंप्लीटेड हाफ ए रेवोल्यूशन, जब ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी 180 डिग्री तो ये पीएस पोजीशन क्यूआर की जगह पर आ जाएगी, क्यूआर पीएस की जगह पर चली जाएगी। आफ्टर आर्मेचर हैज कंप्लीटेड हाफ ए रेवोल्यूशन हैज टर्न थ्रू 180 डिग्री, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्म पीएस एंड क्यूआर इज रिवर्स्ड। जब यहाँ आरक्यू यहाँ पीएस के प्लेस पर आ जाएगी, पीएस आरक्यू के प्लेस पर आ जाएगी तो दोनों में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इसमें करंट अपवर्ड हो जाएगी, इसमें डाउनवर्ड हो जाएगी। Now arm QR experience and outward force and arm PS and inward force, the armature has continued to rotate about its axis in the same direction anti-clockwise। अब जब ये साइड यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी तो इस पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, इस पर इनवर्ड लगेगा और ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब ये कॉइल सेम उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार रोटेट करती रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन ये मैकेनिकल एनर्जी में हुआ, ये आपका। अब हम चाहते हैं कि ये मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाए, तेज रोटेट करने लगे, तो क्या मेथड है? मेथड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। क्या क्या मेथड है कि रोटेशन को स्पीड रोटेट कर सकते हैं? देखिए, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द आर्मेचर। आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रही है, अगर इसके मैग्नीट्यूड को हम रोटेट कर दें, उसके मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज कर दें, इनके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें तो रोटेशन तेज होने लगेगा, इसमें स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। By increasing the number of turns in the coils of the armature, आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, अगर हम इस कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दें तब भी इसका रोटेशन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर हम इंक्रीज कर दें तब भी जो है इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो चाहे हम करंट को इंक्रीज कर दें तब भी इसकी रोटेशन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तब भी इंक्रीज हो जाएगी, करंट को इंक्रीज कर दें तब भी इंक्रीज हो जाएगी, और एरिया कॉइल को इंक्रीज कर दें तब भी इंक्रीज हो जाएगी। याद कैसे रखेंगे? इस पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है वो होता है BINA, तुम्हारे बिना। ये हो गया टाउ, टाउ हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आई हो गया करंट, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ए हो गया एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दोगे, टार्क इंक्रीज हो जाएगा, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। करंट को इंक्रीज कर दोगे, टार्क इंक्रीज हो जाएगा, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दोगे, टार्क इंक्रीज हो जाएगा, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एरिया ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दोगे तो टार्क इंक्रीज हो जाएगा, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये रहा मेथड्स जैसे हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम देखें कि मोटर का यूजेज क्या है, यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज का डिस्कशन कर लें। आइए देखें कि अभी तक तो हमने देखा कि मोटर की स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मोटर। अब हम देखेंगे मोटर के यूजेस क्या है। आइए मोटर देखें। दीज आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक फैंस, गीजर, मोटर, इन सब में हम जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड इन पंपिंग वाटर, वाटर की पंपिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। बिग डीसी मोटर्स आर यूज फॉर रनिंग ट्रैम कार, ट्रैम कार को रन करने के लिए हम यूज करते हैं। स्मॉल डीसी मोटर्स आर यूज्ड इन वेरियस टॉयज, मींस बच्चों के खिलौनों में हम इनका यूज करते हैं। ट्रैम कार को रन करने के लिए इसका यूज करते हैं। वाटर को पंप करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक फैन में करते हैं, जूसर में करते हैं, ग्राइंडर में करते हैं, इन सब में हम जो है इनका यूज करते हैं। ओके, ये तो रहा यूजेज। तो ये हमने डिस्कस किया डीसी मोटर, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसकी मतलब यूजेज क्या है, उसकी स्पीड को कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। ओके।